देखिए क्लाइंट है, तो क्लाइंट से आपकी जो रिक्वेस्ट जाती है वो जाती है आपका वेब ब्राउज़र के थ्रू। लेकिन वेब ब्राउज़र को हम रिक्वेस्ट कैसे देते हैं? एक तो है कि हम एड्रेस बार पर दे देते हैं। दूसरा होता है कि आपने देखा होगा हम जो है एक फॉर्म आता है रजिस्टर का या लॉगिन का, वहाँ पर हम वैल्यू इनपुट करते हैं, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, फिर डेटा आपका ट्रांसफ़र होता है। तो ये भी एक इनपुट का तरीका है। तो आपके पास आपका जो है जो अब ये जो इनपुट का तरीके अलग-अलग हैं, तो इन्हें हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो इन क्रिएट करने के लिए जैसे आपको क्लाइंट साइड की जो आपकी फाइल है जिसके थ्रू हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है, यानी क्लाइंट साइड आप जो क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू आपका जो है सारा आपका आपकी रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होगी, वो आपका जो बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एचटीएमएल की, सीएसएस की, जावा स्क्रिप्ट की, जेक्यूरी की, एंगुलर की, बूट स्ट्रैप की, इस तरह से बहुत सारे आपके मोस्टली यही आपके यूज़ किए जाते हैं, जो क्लाइंट साइड आपको क्रिएट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है। आज के टाइम में एंगुलर बहुत डिमांड में चल रहा है, ठीक है, बूट स्ट्रैप है, जेक्यूरी है, जावा स्क्रिप्ट है, सीएसएस है, एचटीएमएल है, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेस पर हम क्लाइंट साइड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो आप देखते हैं हमारी वेबसाइट होती है। एंगुलर भी ये लैंग्वेज है क्या, एंगुलर और बूटस्ट्रैप? लैंग्वेज एंगुलर को आप एक्चुअली एंगुलर फ्रेमवर्क है, जावा स्क्रिप्ट का लैंग्वेज जिसके पीछे वर्क करती है वो जावा स्क्रिप्ट होती है। तो ये डिजाइनिंग के लिए यूज होता है? डिजाइनिंग के लिए सब यूज, अभी हम बता रहे हैं किसका किसका क्या क्या यूज है। और यहाँ पर आपका जो ये हेल्पिंग प्रोग्राम है, यहाँ पर आपका जो है आपको चाहिए सर्वलेट और जेएसपी, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, वैसे दोनों का ही यूज होता है, ठीक है, जिनके बेस पर हम लोग डायनेमिक पेज क्रिएट करते हैं। तो डायनेमिक पेज क्रिएट करने का काम जो है वो सर्वलेट और जेएसपी करते हैं, इनके थ्रू हम सारे पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेटाबेस में आप क्या क्या यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, ऑरेकल। तो कोई भी आप ऑरेकल है, माईसीक्वल है, जो भी आप यूज करना चाहें वो आप एज ए डेटाबेस यूज कर सकते हैं। तो इतने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, यानी देखिए यहाँ पर है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एंगुलर, आपका बूटस्ट्रैप, ये आपको है। सर्वर में जो है आपका टॉमकैट या जो भी कोई भी सर्वर आप ले सकते हैं। आपका यहाँ पर आपका हेल्पिंग प्रोग्राम में सर्वलेट या जेएसपी की रिक्वायरमेंट आएगी, और ओरेकल में और एज ए डेटाबेस आप ओरेकल या माईसीक्वल का आप यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे एक आपकी वेबसाइट के अंदर इतने सारे आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं किस का सॉफ्टवेयर का क्या काम है और किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले HTML। HTML तो नाम सुना होगा, जानते भी होंगे कैसे के यूज करते हैं, है ना, ठीक है। तो आप ये HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है, और आप जो है ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब का वर्ड है, और इस वर्ड में बिना HTML के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका ये वर्ड है अर्थ है, ये वर्ड है ज़मीन है, सारी चीज़ें इसी अर्थ पर हैं। आपको चाहे एक ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें बनानी हो, चाहे आपको अपनी बाइक दौड़ानी हो, सबके लिए सब इसी अर्थ पर ही चलती हैं। इसको छोड़कर कोई नहीं चला जाता, ठीक है, चाहे कितना ही उड़ ले वापस आपको इसी अर्थ पर आना होता है। बस वही चीज़ यहाँ पर है कि जो भी आप अगर आपने सोच लिया कि आपको एक वेबसाइट बनानी है तो बिना HTML के पॉसिबल नहीं है। सारा काम जो HTML के थ्रू ही होता है और सब HTML पर ही होता है, ठीक है। अब ये बात आती है कि हम बाकी CSS, जावा स्क्रिप्ट, जेक्यूरी इन सब का क्या यूज़ करते हैं।
तो ओके। HTML जो है आपका आर्किटेक्चर बना देता है, स्ट्रक्चर आप खड़ा कर देते, गवर्डिंग का एक स्ट्रक्चर आपने बना दिया, हम्म। आपने जो कार का एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, हम्म। लेकिन अगर उसे एक लुक एंड फील देना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, तब हम उसको CSS का यूज करते हैं। ओके। तो जो कुछ काम हो रहा है, इतनी सारी चीजें हमने आपको बता दी कि इतनी हम्म। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो रही है, लेकिन सारी वर्क जो करेंगे वो HTML पर ही करेंगे। ओके। HTML को छोड़कर कोई नहीं जा सकता, बिना HTML के कुछ नहीं पॉसिबल है। तो ओके। अब जैसे HTML पर जो चीज बन गई उसको और अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम CSS का यूज करते हैं, यानी आपको डिजाइनिंग है, कलरफुल बनाना है, तो ये सब हम लोग CSS का यूज करते हैं। ओके। अगर आपको, जैसे आप देखते होंगे कि आज के टाइम पीरियड में बहुत सारे ई कॉमर्स आपकी साइट आ गई है, आप कोई सामान परचेज करते हैं, वो आपको बता देता है कितने अमाउंट का आपने परचेजिंग अब तक कर चुके हैं। ये जो कैलकुलेशन होता है क्लाइंट साइड पर, ये सब आपका जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है, क्योंकि HTML में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ओके। तो वो सब कैलकुलेशन जो होता है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है, लेकिन वो भी HTML में ही होगा। ओके। ठीक है। जे क्यूरी जो है CSS और जावा स्क्रिप्ट, इन दोनों को स्मूथली यूज करना होता है, तो हम जे क्यूरी का यूज करते हैं। जे क्यूरी भी जावा स्क्रिप्ट की ही टैग लाइब्रेरी है। ओके। ठीक है, आप कह सकते हैं कि फ्रंट साइड का, क्लाइंट साइड पर जावा स्क्रिप्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम्म। आपको आपको जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको हेल्पिंग प्रोग्राम में आप जावा को यूज कर सकते हैं, आप डॉटनेट को यूज कर सकते हैं, आप PHP को यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ हाँ। पर आपका क्लाइंट साइड पर ऐसा नहीं है, आप जावा स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ सकते। ओके। ठीक है, इसीलिए दुनिया में नंबर 1 पर आपका लैंग्वेज चलती जावा स्क्रिप्ट। हम्म। तो जावा स्क्रिप्ट ही जावा क्वेरी है, आपका जो है लाइब्रेरी है। फिर एंगुलर जो है जावा स्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। ओके। ये चीजों को और इजी करता है CSS जावा स्क्रिप्ट को, हम्म। और बहुत सारे नए फीचर्स दे देता है एंगुलर। ओके। आज आज एंगुलर में बहुत सारे नए, कह सकते हैं कि वर्जन आ चुके हैं, 8 9 तक आ गए हैं आपके वर्जन। हम्म। तो आपने आज बहुत सारे नाम सुने होंगे आज के टाइम पे, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस, इस हम्म। तरीके से वो सब जो जावा स्क्रिप्ट है आपके। ओके। उसके बाद बूट स्ट्रैप आता है। बूट स्ट्रैप का काम क्या है? बूट स्ट्रैप जैसे CSS में आपको थोड़ी कोडिंग करनी पड़ती है, बूट स्ट्रैप में कुछ नहीं करना पड़ता, ये भी एक फ्रेमवर्क है और सारी चीजें बना कर रख दी गई हैं, और जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो वैसा आप वहाँ यूज कर सकते, सबको बनाया, बस उसका नाम यूज कीजिए और आप उसे ऐड कर सकते हैं, अपने वर्क कर सकते हैं। बूट स्ट्रैप का जो मेन काम है वो ये है कि जैसे मान लीजिए आज के टाइम पीरियड में क्या है कि आप वेबसाइट अपने मोबाइल पर भी ओपन कर लेते हैं, लैपटॉप पर भी कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर भी कर लेते हैं, और टैबलेट पर भी कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सबकी स्क्रीन अलग अलग साइज की होती है। तो इस स्टेप के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि वो किसी भी साइज की स्क्रीन होगी वो उस पर सेट कर देगा। ओके। तो किसी भी साइज की स्क्रीन पर फिट करने के लिए हम बूट स्ट्रैप का यूज करते हैं। ऐसे बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिव बनाना। तो जब साइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है तो हम बूट स्ट्रैप का यूज करते तो वो रिस्पॉन्सिव वाला काम हम इसमें नहीं कर सकते क्या, CSS या? हाँ, हैं। CSS या CSS में भी है, jQuery। CSS में भी है, ओके। लेकिन ये कि बूट स्ट्रैप में ज्यादा इजी कर देता है, ज्यादा अच्छे हम्म। फीचर्स आपको देता है। ओके। अच्छा, ये बूटस्ट्रैप और ये एंगुलर वगैरह, तो इनके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैसे यूज करते हैं या हाँ, नॉर्मल हम नहीं 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 सॉफ्टवेयर? नहीं नहीं, एंगुलर के लिए तो जावा स्क्रिप्ट तक तो आपको जावा स्क्रिप्ट तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है जैसे CSS यूज नॉर्मल हो करना है अगर जाता आपको HTML में, तो आपको है? सिर्फ स्टाइल नाम का एक टैग यूज करके आप कर लेते हैं। हाँ, जावा करेक्ट। स्क्रिप्ट यूज करना है तो आपको स्क्रिप्ट नाम का एक टैग यूज करना है, आपका हो जाएगा। जे हाँ हाँ। क्यूरी करना है तो एक लाइब्रेरी आपको जो है, फाइल आपकी इसकी डाउनलोड करनी पड़ती, तो आपका वर्क करता है। हम्म। एंगुलर के लिए जो है आपको टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी चाहिए होती है। ओके। अब मतलब काफी ब्रॉड में आपका यूज होता है एंगुलर, तो हम्म। उसके लिए आपको अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, वो काफी कुछ है उसके अंदर, वो भी आपका जो है MVC को सपोर्ट करता है। तो एंगुलर आज के टाइम पीरियड बहुत जो है लेटेस्ट में बहुत ज्यादा चल रहा है आपका, और काफी हम्म। लेंदी हो चुकी है। और बूट स्ट्रैप के लिए आपको जो डाउनलोड करना पड़ता है, इसकी 3 फाइलें होती हैं, दो आपका जो है JS की फाइल होती है, एक CSS की फाइल होती है, और वो हम्म। आपको जो है करके ये भी कर सकते हैं, CDN का हम्म। यूज करके भी आप कर सकते हैं, यूज करना चाहेंगे तो बूट स्ट्रैप को यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है। हम्म। और तो लगभग देखते हैं हम लोग सारे सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग हम्म। हो गया। ठीक और है।
ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए। सर्वर के बारे में हमने आपको बता दिया। सर्वलेट जेएसपी तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, मेन तो यही पढ़ना है हम लोग को। और आपका ओरेकल आपका हो गया डेटाबेस। डेटाबेस आप थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, पहले भी आपने किया होगा, जेडीबीसी उसी किया होगा, तो आप सीधे उसी से जान